रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967 और पहले पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। पहले पहले जो रचना होती है वो ऐसे ही होती है ना। कौन सी रचना होती है पहले पहले? इस संसार में, इस सृष्टि में पहले पहले रचना कौन सी होती है? प्रकृति रचना होती है, मां रचना होती है। अरे शिव बाप आते हैं तो पहले पहले कौन सी रचना होती है? परम क्या? परम जम परम ब्रह्म नहीं, वो तो नाम रखते हैं। नाम तो किसी देहधारी का ही रखा जाएगा। तो देहधारी पहले हुआ कि नाम पहले हुआ है? बच्चा जन्म लेता है तो छठे दिन जब छठी होती है तो उसका नाम रखा जाता है। तो बच्चा पहले या नामधारी पहले? पहले कौन हुआ? बच्चा पहले हुआ। तो मासूक की रचना करते हैं। अरे आशिक माशूक तो दोनों एक जैसे होना चाहिए ना, है? तभी तो आशुकी और माशूकी चलेगी। एक चींटी जैसा हो, एक हाथी जैसा हो, ये आशिकी माशूकी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो वो स्वयं बिंदु है और वो इस सृष्टि पर आता है तो उस बिंदु रूप आत्मा को ढूंढता है। जो अंतिम जन्म में भी आत्मिक स्टेज में रहता है। क्या? प्रवेश करने से पहले तो बिंदु को तो रचना नहीं कहेंगे। रचना और रचयिता तो साकार होते हैं। तो वो जो सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु शिव आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आता है तो नाम बताओ कौन सी रचना रचता है इस सृष्टि में? अरे कुछ बुद्धि में नहीं आता। 3 मूर्तियों के साथ आता है। कितनी मूर्तियां? 3 मूर्तियां। वो रचना हो गई। क्या? किसकी रचना हो गई? नाम बताओ। नाम बताओ। शिव की रचना हो गई। शिव साकार है कि निराकार? शिव साकार है कि निराकार? शिव तो निराकार है। तो निराकार रचना और रचयिता होते हैं तो शिव की रचना कैसे हो गई? शिव बाबा मना
वो निराकार साकार में प्रवेश करता है, उसी समय क्या हो जाता है? साकार बन जाता है। क्या? जिससे प्यार किया जाता है तो उसके मुआफिक बनना पड़े ना, नहीं बनना पड़े। तो वो जिससे प्यार करता है, आशिक बनकर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर कौन से देश में आता है? भारत देश में आता है। तो भारत पर आशिक हुआ। भारत देश एक जड़ जमीन का भी नाम है, लेकिन वो तो चैतन्य आत्मा है, सुप्रीम सोल। तो इस जड़ जमीन में भी, भारत देश में भी जो चैतन्य आत्मा है, विशेष पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसका नाम ही है भारत। क्या? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। वो आत्मा मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों के कर्म से इस सृष्टि पर जहां भी रहेगी, जन्म लेते लेते क्या करेगी? ज्ञान की रोशनी में रत रहेगी, लगी रहेगी। तो ऐसी आत्मा का आधार लेता है, और आधार लेकर वो आत्मा तीन मूर्तियों में विशेष आत्मा होगी या साधारण आत्मा होगी? है? जरूर विशेष आत्मा होगी तीन मूर्तियों के बीच। वो गाया जाता है, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर का पार्ट बजाने वाली मूर्ति। ये तीन मूर्तिमान आत्माएं हैं सृष्टि के आदिकाल की। तो बताया कि पहले पहले रचना भी ऐसी ही होती है जैसा रचयिता होता है। तो इस सृष्टि में पहली पहली रचना त्रिमूर्ति तो है, तीन मूर्तियों के साथ आता है, लेकिन उनमें भी तो कोई प्रोमिनेंट मुख्य मूर्ति होगी ना, तभी तो कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और फिर उनसे भी ऊंचे महादेव। तो जिस महादेव वाली आत्मा में, पार्ट बजाने वाली देव आत्मा, महान आत्मा में वो मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो महान आत्मा कैसे कही जाए कि वो पहली रचना है तीन मूर्तियों में भी? तो ये तो पक्का है कि जब आता है तो जहां भी आता होगा, जिस देश में भी आता होगा, जिस शहर में भी आता होगा, शहर के जिस मकान में भी आता होगा, वो तीन मूर्तियां इकट्ठी तो जरूर होंगी। क्या अकेला आता है? क्या आता है तो तीन मूर्तियां भी होती हैं? तीन मूर्तियां भी होती हैं, तीनों मूर्तियां होती हैं, लेकिन वो आता कौन सी मूर्ति में है सबसे पहले? ऐसे तो नहीं तीनों मूर्तियों में इकट्ठा आता होगा, है?
जब आता है तो अकेला नहीं होता, 3 मूर्तियां होती हैं, लेकिन कोई तो पहली पहली प्रोमिनेंट मूर्ति होगी ना, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाए है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। क्या? मनुष्य सृष्टि का क्या? पहला ब्राह्मण। किसकी औलाद है? ब्रह्मा, माने बड़ी अम्मा की औलाद। अब अम्मा ज्यादा बुद्धिमती होती है या बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है? बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश किया उस पुरुष अर्थात आत्मा की 2 पत्नियां थी। क्या? एक पहली पत्नी और दूसरी बाद में बनाई गई पत्नी। जैसे कहते हैं ना, कलकत्ते में क्या खासियत बताई उस शहर की हिस्ट्री में है? बताइए कि बड़े विकारी होते हैं वैश्य, विशेष कर्म करने वाले, विषय विकार का भोग किए बगैर रह नहीं सकते। तो उनका एक पत्नी से काम नहीं चलता। तो उस प्रसिद्ध वैश्यालय में, जो हिस्ट्री में कलकत्ता प्रसिद्ध रहा, वो 2 प्रकार की होती थी पत्नियां। एक तो ओरिजिनल पहले वाली, और दूसरी नंबर 2 की। अव्वल नंबर और दूसरी नंबर। तो जो बाप की रचना हो गई कि नहीं दोनों? क्या रचना हुई कि नहीं? कृति हुई कि नहीं? कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना। इस वसुधैव कुटुंबकम कहें तो उस वसुधैव कुटुंबकम का जो बाप है उसकी पहली पहली रचनाएं, उनका नाम पड़ा प्रकृति। और गीता में 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई। क्या क्या? क्या क्या? परा प्रकृति, परे से परे स्टेज में रहने वाली, आत्मिक स्टेज वाली। और दूसरी अपरा प्रकृति, नीचे किसी की। तो 2 पत्नियां थी। प्रजापिता को कहो, आदम को कहो, उस आदिदेव कहो, उसको 2 पत्नियां, उनमें एक अव्वल नंबर और एक बाद में बनाई गई 2 नंबर की। वो भी सृष्टि के आदिकाल की बात है ना। तो श्रीमत के अनुकूल ही होगा कि श्रीमत के प्रतिकूल होगा? अनुकूल ही होना चाहिए ना। तो जो पहली पत्नी है वो स्वेच्छा से, क्योंकि उसमें पवित्रता की संस्कार ज्यादा है, आत्मा है ना, चैतन्य आत्मा है ना, चैतन्य प्रकृति और जड़त्वमयी प्रकृति। तो जो आत्मिक रूप में चैतन्य स्टेज वाली है, कौन कौन है चैतन्य स्टेज वाली? इस शरीर में
दो प्रकार की प्रकृतियां कौन सी हैं? बताओ बताओ। अरे एक और ले आओ ब्लैक बोर्ड, नहीं तो इधर उधर छीनते रहते हैं। हाँ, दो प्रकार की पत्नियां, एक प्रकृति प्रकृष्ट कृति आत्मिक रूप में, और दूसरी कृति देह के रूप में। जैसे शिव आया इस सृष्टि पर, तो प्रकृष्ट कृति कौन हुई? शिव ने जो इस सृष्टि पर आकर रचना की, तो पहले पहले किसकी रचना की? पहली रचना प्रकृति, अव्वल नंबर परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली प्रकृति। माने इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र आत्माएं हैं, उनमें सबसे परे रहने वाली कौन? मनुष्य सृष्टि में जो बीज रूप बाप है, उसकी परे ते परे रहने वाली रचना कृति कौन हुई? नहीं, लक्ष्मी। वो परे ते परे रहने वाली इसलिए है कि वो महागौरी का पार्ट बजाने वाली है। साधारण गोरा पार्ट नहीं बजाती है। 84 जन्म एक ही पार्टधारी आत्मा के साथ उसका देह का संबंध पत्नी के रूप में बनता है। क्या सामान्य बात है? कोई सामान्य बात नहीं है। तो एकदम शुद्ध आत्मा तो परा प्रकृति हो गई कि नहीं? प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। रचना कैसे, किसने रची? शिव आता है तो जिसको अपनी प्रकृति बनाता है, पहली पहली देवदेव महादेव रूपी मूर्तिमान आत्मा को, तो उसमें दोनों ही हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। और वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दोनों ही सदा काल रह करके पाठ बजाने वाली आत्मा है। शरीर भी है और आत्मा भी। तो आत्मा हो गई परा प्रकृति शिव की। परा प्रकृति कैसे, कृति कैसे है? कृति माने रचना। रचना रचने का तो टाइम होता है। तो क्या आत्मा की रचना रची जाती है? आत्मा की तो रचना नहीं। आत्मा अनादि है या कोई टाइम पर रची जाती है? अनादि है। तो फिर वो कृति कैसे हो गई, रचना कैसे हो गई? हाँ, पहले तो इस मनुष्य सृष्टि में जब सुप्रीम सोल शिव आता है, तो किसी को अपनी आत्मा के स्वरूप का परिचय ही नहीं है। होता है तो जैसे कि है या नहीं है। मनुष्य क्या समझते हैं अपन लोग? देह समझते हैं।
देह का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व बताई देते हैं। राजा हूँ, रंक हूँ, बड़ा नेता हूँ, बड़ा धर्माचारी हूँ, कुछ भी बताई देते हैं, देह का नाम बताते हैं। आत्मा का रूप स्वरूप का किसी को पता ही नहीं। तो वो जब आता है तो जिसे अपनी प्रकृष्ट कृति रचना रूपी पत्नी बनाता है, वो पहली रचना है आत्मा। परिचय देता है ना, तो जन्म हुआ कि नहीं है? तो जो जन्म हुआ आत्मा का, वो प्रजापिता वाली आत्मा अपन को समझती है कि मैं आत्मा हूं। ये प्रकृष्ट रचना हो गई ऊपर वाले की। और वो आत्मा को आधार चाहिए कि नहीं? तो शरीर रूपी आधार। तो जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, वो हो गई जड़त्वमयी रचना। क्या? कैसी रचना? जड़त्वमयी रचना। माना जो शरीर है वो 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये है अपरा प्रकृति, नीची प्रकृति। तो ये दोनों का मेल कब होता है? मेल तब होता है जब परम पुरुष इस सृष्टि पर आकर के फिदा होता है। जिस पर फिदा होता है वो है माशूक। सिर्फ आत्मा है कि देह भी है? दोनों है। तो आत्मा भी है और आत्मा का वो जो बाद में तैयार होता है सात्विक चोला, षष्ठी के आदि में, वो सात्विक चोला भी है। 5 जड़ तत्वों का बना हुआ। माने षष्ठी के आदि से ही वो जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, उसमें आत्मा भी है, जो षष्ठी पर परम पुरुष कहा जाता है। कैसा पुरुष? परम माने परे के परे इस सृष्टि में रह करके पार्ट बजाने वाली आत्मा, परम पुरुष। और उसका चोला, शरीर रूपी चोला 5 तत्वों का, वो चोला भी आत्मा ही तो धारण करती है? तो जो आत्मा धारण करती है वो 2 प्रकार का चोला है। एक ज्ञानेंद्रियों का, क्या? ये आंख है, कान है, मुख है, स्पर्श इंद्रिय है। तो इन ज्ञान इंद्रियों का चोला, जो ज्ञान को ग्रहण करने वाली देवात्मा। ज्ञान को कौन ग्रहण करती है? देवात्मा या राक्षसी आत्मा? देवात्मा। वही देवात्मा मनन चिंतन मंथन करने वाली द्वापर से मनुष्य आत्माएं बनती है। तो शिव ने आकर के ऐसे व्यक्तित्व को अपनी प्रकृति बनाया जिसमें चैतन्यता भी है, चैतन्य प्रकृति भी है, परा प्रकृति, और जड़त्वमयी प्रकृति भी है, कर्मेंद्रियों वाली। क्या? कर्मेंद्रियों को कहेंगे भ्रष्ट इंद्रियों वाली। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां भी
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा करने वाली है। तो इसलिए शास्त्रों में कथा बनाई गई। कश्यप ऋषि और इनकी 2 पत्नियां। काश्य कहते हैं तेज को, योग बल का तेज, पामानी पीने वाला। क्या कौन हुआ काश्य? जो योग बल का इस संसार में सबसे जास्ती तेज पीने वाला है, उसका नाम रख दिया कश्यप ऋषि। और उसकी 2 पत्नियां दिखा दी। प्रकृति, प्रकृति के रूप में 2 पत्नियां, एक अव्वल नंबर, एक 2 नंबर की। अव्वल नंबर की जो प्रकृति हुई वो ही परा प्रकृति, जो गीता में बताई गई। और 2 नंबर की जो प्रकृति हुई वही तो कर्मेंद्रियों का खेल खेलती है ना। 5 विकारों को उत्पन्न करने वाली है। तो वो 2 प्रकृति हो गई एक पुरुष की इस सृष्टि में। जो सृष्टि में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली ये 3 आत्माएं हो गई। क्या 3 मूर्तियां हो गई ना, कि एक ही मूर्ति? 3 मूर्तियां। एक मां का नाम जो महानते महान है, उसका नाम रखा महादेव, और 2 का नाम भी रखा। एक का नाम ब्रह्मा, स्थापना करने वाला, ब्राह्मण बनाता है। क्या बनाता है? ब्राह्मण की स्थापना करता है, ब्राह्मणों की। देवता नहीं बनाता। लेकिन जो दूसरी प्रकृति है, क्या चैतन्य ज्ञानेंद्रियों वाली, वो क्या करती है? समझदार इंद्रियां है ना, तो उनका संघात जो परा प्रकृति है वो क्या करती है? ब्राह्मणों को देवता बनाई देती है, निर्विकारी देवता। ब्राह्मण 9 कुरियों के होते हैं, उनमें विकारी भी होते हैं और नंबरवार निर्विकारी भी होते हैं। तो 3 मूर्तियां जो हैं वो पहली रचना हो गई। किसकी रचना हुई? शिव की रचना हुई या किसी और की रचना हुई है? बताओ 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 बताओ। शिव की रचना ममता जी बता रही, ये बता रहा शिव बाबा की रचना। शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी कैसे रचेगी बिना शरीर के? रचना और रचयिता का जो संबंध है वो साकार में बनता है। कुम्हार है रचयिता, घड़ा है रचना, दोनों साकार हैं या दोनों निराकार हैं? साकार है ना। तो शिव जब साकार सृष्टि में आके किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जिसको आदम कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, शंकर, तो क्या कहा जाता है? वो आत्मा और शरीर दोनों का मेल है। भले जिसे आदम कहते हैं वो आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है। क्या पत्थर बुद्धि राक्षसों के संग के रंग में आते आते, तो भी उसमें आत्मा तो है ना। क्या तो पहला ब्राह्मण कौन? शिव आते हैं तो दादा लेखराज को साक्षात्कार होते हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। भक्त प्रवर हो गया, भक्तों में श्रेष्ठ, प्रकृष्ट श्रेष्ठ प्रवर भक्त हो गया दादा लेखराज।
तो वो दादा लेखराज को साक्षात्कार होते हैं और वो साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन उन्हें चारों तरफ घूमते रहते हैं, कहीं से नहीं मिलता, वाराणसी के विद्वान पंडित आचार्यों से भी नहीं मिलता। तो अचानक उनकी बुद्धि में आता है कि हमारे कलकत्ते की दुकान में एक मैनेजर है, वो बड़ा बुद्धिमान है, शास्त्रों का भी जानकार है। तो बस अपनी दुकान पे पहुंच जाते। तो जो दुकान है वो दुकान नीचे और उनका रहने का घर ऊपर। क्या कहा है? घर ऊपर था। तो वो जो ब्रह्मा बाबा का भागीदार था, गरीब, ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन का पति, माने ब्रह्मा बाबा का बहनोई, उसको उन्होंने 10 साल पहले अपनी दुकान पर मैनेजर रख लिया था। ये बात मुरली में आई है, 10 साल से रहने वाला, माने कोई पुरुष था जो ब्रह्मा बाबा की दुकान में भी और बड़ी बहन के साथ घर में रहता था, ऊपर दुकान चलाता था। बाबा को तो बैराग आया तो सिंध हैदराबाद दुकान छोड़ के चले गए, भागीदार को छोड़ दी। हमारा पैसा रहा, तुम्हारी मेहनत रही। क्योंकि बाबा जानते थे ये रत्नों का बड़ा भारी जानकार है, मेरे से भी ज्यादा होशियार है और सच्चा भी है। तो उसको सौंप दी दुकान। 10 साल पहले से वो बाबा के साथ रह रहा था। 36-37 में जरूर बाबा छोड़ करके सिंध हैदराबाद चले गए, सत्संग करने लगे। तो जब साक्षात्कार हुआ तो फिर कलकत्ता आए। अपनी बहन से ज्यादा कनेक्शन था ब्रह्मा बाबा का, बड़ी बहन से। क्या कहते हैं ना, बड़ा भाई बाप समान होता है कि नहीं? ऐसे ही बड़ी बहन भी बाप समान है, अम्मा समान होती है। तो बड़ी बहन को उन्होंने माँ के रूप में देखा और बहुत रिगार्ड करते थे और बहुत नजदीक भी थे। तो अपने साक्षात्कारों की बात वो बुद्धिमान भागीदार को तो नहीं बता सके सीधा, उन्होंने अपनी बड़ी बहन को बताया। और बड़ी बहन, बड़ी बहन जो है वो तो भागीदार की पत्नी थी। क्या पत्नी भी कैसी? वैष्णवी रूपा पत्नी या साधारण पत्नी है? सृष्टि के आदि में भी विष्णु था। नई सृष्टि जब तैयार हुई तो आदि में सो अंत में भी वो दोनों ही, जो नरसा नारायण बना, नारी से लक्ष्मी बनी सृष्टि के आदि काल में। कलयुग के अंत में महाविनाश काल के बाद जो आदि नारायण और आदि नारायणी बनी थी, तो दोनों के संस्कार मिलके एक थे कि नहीं थे? हैं? तो जो लक्ष्मी है पूरी अनुगामिनी होती है किसकी? नारायण। किसी बात में विरोध करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अंतिम जन्म में भी वो विष्णु रूप ही थे। क्या आदि में सो अंत में। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रजापिता से ये भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बात बताएं। क्या बात? कि साक्षात्कार हुआ या सपना हुआ और इसका क्या अर्थ है? तो जो ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी बात अपनी घर में रहने वाली जो भागीदार की दूसरी पत्नी थी ना, उसको बताया। दूसरी पत्नी को घर में क्यों रख लिया?
कलकत्ते में तो जो खास वैश्या होती है उसको अलग घर बना के देते हैं। कोई भी पत्नी साउथ को अपने साथ थोड़ा ही रखती है। लेकिन नहीं, मुरली में क्या बोला? मुरली में बाबा ने कुछ बोला? अरे ऐसे कैसे जवाब देंगे? कोई डायरेक्शन दिया बाबा ने? क्या डायरेक्शन दिया? माताओं को डायरेक्शन दिया है खास। हाँ, ये डायरेक्शन दिया कि जो माताएं हैं पवित्रता को पसंद करने वाली हैं, जो दुनिया में षष्ठी चलाने का धंधा, गोमूत्र का धंधा चलता है, गोमूत्र का आचरण करना, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना, वो कन्याओं माताओं को अच्छा नहीं लगता मोस्टली। तो वो कन्याएं माताएं जो हैं उनको क्या डायरेक्शन है शिव बाबा का मुरलियों में? कि कोई माता अगर पवित्र रहना चाहती है तो क्या करे? घर छोड़ के भाग जाए या क्या करे? डायरेक्शन है कि खुशी खुशी पति को परमिशन दे दे, तुम दूसरी पत्नी ले आओ, मैं उसकी सेवा करूंगी, क्या प्यार से रखूंगी, तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो, मेरे को छोड़ दो, मुझे भगवान की पूजा करने दो, क्या पवित्रता पूर्वक। तो भागीदार तो ज्यादा ही उम्र का था, पत्नी भी ज्यादा उम्र की थी, तो भागीदार ने मान लिया होगा। अब रही बात अलग घर बनाने की, तो पत्नी तो परमिशन दे दी कि मैं तो उस आने वाली पत्नी को अपनी छोटी बहन के रूप में रखूंगी, क्या नहीं तो अपनी बेटी के रूप में पालना करूंगी, प्यार दूंगी, उसकी सेवा करूंगी। तो एक ही घर में दोनों पत्नियां रहती थी। तो ब्रह्मा बाबा की जो पत्नी है अव्वल नंबर की, पहली वाली, उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ी साक्षात्कार की बात बताने के लिए भागीदार को। दूसरी पत्नी जो बड़ बोली थी उसको बता दिया। क्या बड़ी पत्नी ने छोटी पत्नी को बता दिया? क्या बता दिया? कि ये दादा लेखराज जो है ना, तो उनको साक्षात्कार हुए हैं और ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए। वो तैयार हो गई और भागीदार को उसने तीनों मूर्तियों के बीच में ही बता दिया। क्या क्या बता दिया? कि इस तरीके से दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए और इनका अर्थ क्या है कोई बता नहीं पा रहा। तो भागीदार ने फटाफट बताना शुरू कर दिया। क्या कोई किसी की बात सुने तो सुनने के साथ समझ सकता है कि नहीं? समझ सकता है, और समझने के साथ बोल भी सकता है कि नहीं है? वो बोला हुआ कोई समझे या न समझे। तो साक्षात्कारों का अर्थ, साक्षात्कार की बात जैसे ही बड़बोली पत्नी ने सुनाई तो भागीदार के अंदर शिव बाप ने क्या किया? प्रवेश कर दिया। तो बोला है मुरली, मैं जब आता हूं अकेला आता हूं नहीं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियों के द्वारा वो संगोष्ठी हुई और जो दूसरी पत्नी है बड़ बोली, उसने सुनाया साक्षात्कारों की बात और भागीदार ने सुना उसी क्षण, और उसी क्षण शिव ने प्रवेश करके उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या
क्लैरिफिकेशन तो मालूम है कि कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार हुआ, माना तुमको नई सृष्टि में दादा लेखराज को कृष्ण बनना है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, माना विष्णु की भुजा में विष्णु रूप भी बनना है। और विनाश का साक्षात्कार हुआ, माना अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया स्वर्ग आने वाली है। तो उन तीनों मूर्तियों में किसी को प्रैक्टिकल साक्षात्कार तो हुआ नहीं था। बाकी एक मूर्ति ने सुन लिया साक्षात्कार और सुना दिया। तो सुनने सुनाने का कार्य किया जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हो गया। कौन सी मूर्ति? कौन सी मूर्ति के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया? ब्रह्मा के द्वारा पड़ गया। ब्रह्मा तो प्रजापिता भी ब्रह्मा है। कौन सी प्रकृति? प्रकृति तो दो बता दी। शरीर रूपी प्रकृति, मना अपरा प्रकृति, जो दूसरी माता थी ना, उसकी बात उसने सुना भी और सुनाया भी, लेकिन समझा नहीं। क्या समझना तो ज्ञान की बात है, समझ लेना तो ये आत्मा की बुद्धि की बात है। बुद्धि माने समझ, वो तो ज्ञान इंद्रियों वाली प्रकृति है ही नहीं, समझेगी कैसे? तो जो अव्वल नंबर की माता बैठी हुई थी ना, जो ज्ञानेन्द्रियों रूपी प्रकृति की संघात है, उसने समझ लिया अंदर अंदर, लेकिन बोला कुछ नहीं उस समय। क्या? तीनों मूर्तियों के बीच में कुछ नहीं बोला। फिर बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने पूछा होगा, तो उस माता ने बता दिया। कौन सी माता ने बता दिया? असलियत कौन सी माता ने बताई होगी? है पहली, जो भागीदार की पहली पत्नी थी, उसने ब्रह्मा बाबा को बताया। और जिस समय बताया उस समय ओम राधे परा, हाँ परा प्रकृति, ओम राधे भी मौजूद थी। दोनों के बीच में साथ साथ ही बताया। तो यहां फाउंडेशन पड़ गया। क्या क्या शूटिंग हो गई कि जो माता ने समझाया ब्रह्मा बाबा को कि तुम कृष्ण की आत्मा बनने वाले हो, नई दुनिया सतयुग में, और विनाश होने वाला है। ये बात जो है साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में छप गया। और जिसने बुद्धि में छाप दिया, बुद्धि रूपी पेट में ये बात डाल दी, वो हो गई माता। हुई कि नहीं? और उस माता की बुद्धि रूपी पेट में जिसने बीज डाला ज्ञान का, वो हो गया पिता। इसलिए गीता में आया अहम बीज प्रदप पिता। क्या? मैं बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। माने प्रजापिता भागीदार ने बीज नहीं डाला ज्ञान का। किसने डाला है? शिव ने प्रवेश करके वो बीज डाला। तो इस तरह ये तीन मूर्तियां रचना हैं। क्या है? पहले ब्राह्मण की रचना। कौन है पहला ब्राह्मण? अरे पहला ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण किसका बच्चा? ये है ना लाल वाला।
दूसरा मंगा लो। है ये नाम तो बाद में दिया जाता है। पहले प्रजापिता ब्रह्मा, क्या बीज डालने वाला हुआ वो प्रैक्टिकल में वो भागीदार सेवक राम हुआ है। तो ये जो 3 मूर्तियां हुई, ये रचना हो गई और शिव महादेव की मूर्ति में प्रवेश करके रचयिता हो गया इस सृष्टि का, साकार में बीज रूप बाप आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम। तो ये बात क्लियर हो गई। क्या प्रजापिता रचयिता है, और उसके अंदर शिव ने प्रवेश करके रचना रची। तो जो रचना रची वो देवता हुए, पहली सृष्टि के देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ऐसे रचना होती है, जैसा बाप वैसी रचना। बाप भी साकार तो रचना भी साकार। और पहली रचना हुई ब्राह्मण की। क्या पहला ब्राह्मण कौन हुआ? कौन हुआ पहला ब्राह्मण? और किसने बनाया? बनाने वाला कौन हुआ प्रैक्टिकल में? अरे वो भागीदार, वो हुआ शिव। पहला ब्राह्मण हुआ प्रजापिता। प्रजापिता पतित से बना पहला ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण है तो किसकी औलाद? किसकी? ब्राह्मण है तो किसकी औलाद? ब्रह्मा। कौन कौन ब्रह्मा की औलाद है? वो परम ब्रह्म है। जो प्रकृति है वो है परम ब्रह्म, वो भी नंबर 2 की प्रकृति। दादा लेवराज ब्रह्मा हो गए। वहीं के वहीं डरे। अरे ब्राह्मण किससे पैदा होता है? ब्रह्मा बाबा से। हाँ। ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा तो 4-5 है, कौन से ब्रह्मा से? फिर वही परम ब्रह्म। उस जड़त्वमयी ब्रह्मा से पैदा हुआ पहला ब्राह्मण, जिसने सिर्फ सुनाया और सुना। फिर परम ब्रह्म। 2 नाम दीजिए। परम ब्रह्म क्यों लिखा? फिर हो इन्होंने लिखा तो बिगाड़ो पहले उसे। हाँ, कौन सी ब्रह्मा की औलाद है पहला ब्राह्मण? है जिस ब्रह्मा की औलाद है वो है सुनने और सुनाने वाला, जड़त्व बुद्धि वाला ब्रह्मा। नहीं समझ में आया? कौन? हाँ, जिसका नाम पड़ता है जगदम्बा। क्या क्या नाम पड़ा? जगदम्बा। जगदम्बा बेटी है या पत्नी है? नई सृष्टि रूपी जो परिवार है उसकी जगदम्बा पत्नी है या बेटी है?
जगदम्बा पत्नी है, बेटी नहीं। माना पहली पत्नी पत्नी नहीं रही। अरे विदेशी, है पहली पत्नी पत्नी नहीं रही तो दूसरी पत्नी क्या हुई है? अरे दूसरी पत्नी बनाई तो उसको पहली पत्नी, हाँ बेटी हुई। जैसे यहाँ दादा लेखराज ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती, वाक देवी, वाचा वाली देवी, बोल 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 करती है क्या? लेकिन ये नहीं समझी कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूं मन वचन कर्म से, वो भगवान का रूप नहीं है क्या? ये ब्रह्मा जिसकी शास्त्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में पूजा ही नहीं होती, वो भगवान कैसे हो सकता? उस बेटी की बुद्धि में ये नहीं आया। मैंने वाचा चला दी अच्छी अच्छी। जगदम्बा सरस्वती ओम राधे की कभी वाणी सुनी? सुनना, दम से वाणी चलाती है, दबा दब। ब्रह्मा बाबा इतना कंसंट्रेटेड होकर भी नहीं बोल पाते। वो एक पॉइंट को लेकर के धड़ाधड़ एक ही पॉइंट का विस्तार करती चली जाती, इतनी बोलने में होशियार। लेकिन वो तो 2 नंबर की सृष्टि है। पहले नंबर की सृष्टि जो है वो हुई थी ओम मंडली ब्राह्मणों की, और दूसरी नंबर की ब्राह्मणों की सृष्टि हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो 2 नंबर की सृष्टि हुई ब्राह्मणों की, उसकी ब्रह्मा की बेटी है। नहीं समझ में आ रहा है? तो जो पहले नंबर की सृष्टि थी जिसे नाम दिया गया ओम मंडली, आ उ मा, तो उसमें ब्रह्मा कौन? आ। विष्णु उ कौन? महेश कौन? कौन? ब्रह्मा कौन हुआ ओम मंडली में? अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? तीन चार नाम लिखता जा रहा है। अव्वल नंबर ब्रह्मा महेश हुआ, वो तो बाप हो गया, प्रजापिता हो गया। अव्वल नंबर का ब्रह्मा अपरा प्रकृति, विष्णु परा प्रकृति, दूसरे नंबर का ब्रह्मा। हम विष्णु महेश की बात नहीं कर रहे, हम ब्रह्मा की बात कर रहे। जिस ब्रह्मा से पहले नंबर के ब्राह्मण ने जन्म लिया, वो ब्रह्मा कौन? अपरा प्रकृति। हाँ, जिसने सुना और सुनाया, सुनने सुनाने का काम किया है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा ने क्या किया? सुनने सुनाने का काम किया। बाकी अकल में उनके कुछ नहीं बैठा कि मैं सतयुग में कृष्ण बच्चा तो बनूंगा, लेकिन मेरे को जन्म देने वाला बाप कौन होगा? बस बच्चा बुद्धि बन के रह गया। तो ऐसे ही ओम मंडली में वो ब्रह्मा कौन जिससे पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ? ब्राह्मण साकार या निराकार? साकार। तो जो साकारी प्रकृति है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश वाली है, जड़त्व में, तो वो हुई जगदम्बा। क्या वो बेटी है कि ब्रह्मा है?
तो ब्रह्मा क्यों, वो ब्रह्मा कैसे हो गई? क्योंकि जो पहली पत्नी है, अव्वल नंबर की प्रकृति, परा प्रकृति, वो पत्नी तो है, लेकिन वो आत्मिक स्टेज वाली है या देवान वाली है? आत्मिक स्टेज वाली है, बोल बोल करने वाली ज्यादा नहीं है। और ये जो बेटी पैदा हुई, ये कैसी है? बोलती बहुत। ये जब तामसी बनती है तो बड़ी लंबी चीख दिखाई जाती है इसकी, महाकाली। तो ये बोल बोल करने वाली जो है ना, उसने बोल दिया, और जो कुछ है बोलने के बाद सुना, सो ही सुना दिया। ओ, ब्रह्मा बाबा को बुद्धि में नहीं बैठा। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? ब्रह्मा की औलाद कौन हुआ? जो अव्वल नंबर की पत्नी है, वो पहला ब्रह्मा नहीं है? हाँ? नहीं, अव्वल नंबर की पत्नी पहला ब्रह्मा नहीं है। अरे हाँ ना कर दो, ऐसे ही लिखने की क्या है? लंबा चौड़ा लिखेगा। पहला ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा है, वो तो पिता है। पहला ब्रह्मा प्रजापिता है। अरे पिता पिता बोलते जा रहे तो अम्मा कहां से हो गई? है? विष्णु है पहला ब्रह्मा। अरे विष्णु तो अंतिम स्टेज है, संपन्न। जब पुरुषार्थ पूरा होगा ब्रह्मा का, तब बनता है विष्णु। न प्रजापिता है पहला ब्रह्मा, वो पिता है, वो ब्रह्मा कहां से हो गया? बाकी उसकी जो पत्नी है, अव्वल नंबर पत्नी, वो आत्मिक स्टेज वाली है। क्या? ब्रह्मा तो विकारी दिखाया जाता है, दाढ़ी मूंछ वाला। क्या? तो प्रैक्टिकल में अम्मा का पार्ट बजाने वाली बेटी हुई। जैसे दादा लिख रहा है, ब्रह्मा तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में परिवार को पालने वाली अम्मा हुई। प्रैक्टिकल में परिवार की पालना पुरुष तन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए कोई कन्या को बेटी बनाया, क्या, ओम राधे को, और उसको कार्यभार सौंप दिया, तुम परिवार को पालो। ब्राह्मण परिवार को पाला कि नहीं ओम राधे ने? जब तक ओम राधे ने पाला तब तक बढ़िया परिवार चलता रहा। तो जैसे ही ओम राधे ने बंबई में कैंसर से शरीर छोड़ा, उसके बाद जो माता बन के बैठ गई, वो कौन बैठ गई? माया बेटी। ओम राधे को माया बेटी नहीं कहेंगे, उसने तो प्रैक्टिकल में काम करके दिखाया। तो ऐसे ही ओम मंडली में जो पहली ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया की रचना हुई, उसमें एक परा प्रकृति थी जो परे ते परे स्टेज में रहने वाली, आत्मिक स्टेज में रहने वाली थी, विष्णु रूप। विष्णु देवान होता है? नहीं होता। विष्णु का मतलब ही है नो विषय काल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। तो वो तो विष्णु रूप वैष्णवी देवी है, वो ब्रह्मा कैसे हो सकती? ब्रह्मा तो वो होता है जिसकी शास्त्रों में कोई पूजा नहीं दिखाई गई, कोई मूर्तियां नहीं बनाई जाती, कोई यादगार मंदिर नहीं बनाए जाते। तो
क्या हुआ? बोल बोल बोलने वाली माता यज्ञ के आदि में थी, 2 नंबर की माता। तो वो 2 नंबर की माता जो है, जैसे आज के क्या कंट्रोल करने वाले हैं वसुधा को, वसुधा माने पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले नेताएं हैं, उनमें क्या शिफ्ट होती है, क्या होशियारी होती है ज्यादा? हाँ, बोल बोल बहुत कर लेते, बड़े बढ़िया लंबे चौड़े भाषणबाजी करेंगे। क्या? जो गद्दी पे बैठेगा भारत देश में, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, हम ऐसा प्लान बनाएंगे, हम वैसा प्लान बनाएंगे, क्या पंचवर्षीय योजना 1 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, तीसरा बनाते ही चले जाते हैं और नरक बनता जाता है। मान बोल बोल करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी कर नहीं पाते। तो वो बोल बोल करने वाली जो माता बने वो बेटी बने प्रजापिता ब्रह्मा की। क्या? वो बेटी जो बोल बोल करने वाली थी उसके मुख से निकला। दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्या सारा विस्तार निकला कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए। बोल बोल ही निकला ना। भागीदार ने, प्रजापिता ने समझ लिया, प्रजापिता ने समझाया या शिव बाप ने प्रवेश करके समझा दिया? उसने प्रवेश किया, लेकिन उसके प्रवेश करने का तो पता ही नहीं चलता, कब आया और कब चला जाता है। तो वो सुना किसने पहले और समझा किसने पहले? सुनने के साथ समझा किसने? प्रजापिता। वो ही पहला ब्राह्मण हो गया। इसलिए शास्त्रों में आई बात है, एको सदविप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा विप्र है। क्या? एक ही सच्चा विप्र माने ब्राह्मण। इस दुनिया में एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसको शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। रामायण में राम के रूप से वर्णन कर दिया है। क्या? शिव महापुराण में शिव शंकर के रूप में वर्णन कर दिया है। भागवत में कृष्ण के रूप से वर्णन कर दिया है। क्या? देवासुर संग्राम में महादेव के रूप में वर्णन कर दिया। वेदों में भी उसी का वर्णन है। एको सदविप्रा, एक सच्चा ब्राह्मण है। उसके मुकाबले जितने भी ब्राह्मण बने नौकरियों के, कुछ न कुछ सारे झूठे निकले। ओम शांति।